हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न की, जिससे रिलेटेड हमारी 3 क्लासें हुई हैं। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके मिश्रण में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1050 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 5:1 हो जाए। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले ही वीडियो में करा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है ताकि आप पिछली बातों से ये सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएं। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चन आगे करेंगे वो सारी चीज़ें आप इससे रिलेट कर पाएं। देखिएगा, हमने आपको बताया क्या था, पहले मैं वो बता दूं। पिछली वीडियो में हमने आपको एक ही बात बताया था, अगर आपके पास कोई एक बर्तन है जिसमें 10 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। आप ये बताइए मुझसे, अगर मैं अब उस मिश्रण में 10 और 5 के मिश्रण में मैं क्या करूं, 1 लीटर दूध इसमें डाल दूं, तो क्या पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे मैं कहूँ 10 लीटर दूध है और 5 लीटर ही पानी है, और अब की बार मैंने इसमें क्या कर डाला, पानी ऐड कर दिया 1 लीटर। 1 लीटर पानी इसमें और डाल दिया मिश्रण में, तो आप बताओ क्या दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम दूध मिलाएंगे तो पानी की मात्रा सेम रहेगी, अगर हम पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा क्या होगी, सेम होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। बात है क्लियर? और उसी की बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1050 ml है दूध और पानी। तो दो चीजें आपको दे रखी है, एक दूध दे रखा है और क्या दे रखा है, पानी दे रखा है, मिल्क रेशियो वाटर। कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 6:1 था। शुरुआत में कितना था, 6:1 था। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे अनुपात कितना हो जाए, 5:1 हो जाए। हम मिला क्या रहे हैं, हम क्या मिला रहे हैं, हम पानी, कितना और पानी मिला दिया जाए। तो आपसे कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे अनुपात कितना हो जाए, 5:1 हो जाए। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप मिला कह रहे हो पानी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। आप यहाँ देखो, कह रहा है कितना और पानी मिला जाए, यहाँ पे पानी बराबर दे रखा है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, तो मिला हम रहे पानी, तो इसका मतलब दूध सेम होना चाहिए। तो दूध सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या गुणा कर दें, 6 का, और यहाँ पे गुणा कर दें किसका, 5 का। तो 5 का गुणा यहाँ भी होगा। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब किसी नंबर गुणा करते हैं तो दोनों साइड में होता है। ठीक है, 5 गुणा हो गया। अब जो नया अनुपात बन जाएगा मिल्क रेशियो वाटर का, वो हो जाएगा 5:30 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 5:30 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 गुणा हो तो यहाँ भी 6 का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपने देखा दोनों जगह पे दूध की मात्रा बराबर हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे टोटल दे क्या रखा है, आपसे कह रहा है 1050 ml है, क्या है, मिश्रण है। तो आप मिश्रण में दोनों चीजें शामिल होती है, दूध भी शामिल होगा और पानी भी शामिल होगा। तो यहाँ पे टोटल दूध और पानी की मात्रा कितनी दे रखी है, तो आपको 30 और 5 35 यूनिट दे रखी है। कितना दे रखी है, 35 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितना दे रखी है, 1050 ml दे रखी है। तो आप जानते हो 35 से डिवाइड करो, 35 1 35 35 3 105, एक जीरो बच रहा है तो एक जीरो हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें जो मिल गई वो कितना मिल गई, 30 ml मिल गई। कितना मिल गई, 30 ml मिल गई। तो अगर 1 यूनिट वैल्यू 30 ml है तो आपसे कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो आप खुद सोचो, पहले शुरुआत में 5 यूनिट पानी था, अब बढ़कर 6 यूनिट हो गया, तो पानी कितना मिलाया गया होगा, 1 यूनिट मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया, बिल्कुल 1 यूनिट मिलाएगा। और इसे 1 यूनिट वैल्यू कितना दे रखा है, 30 ml दे रखा है। तो 30 से करने में कितना हो जाएगा, 30 ml। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बात है क्लियर? तो हमें नहीं लगता ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही समझा रखा था, या पिछली वीडियो में मैंने ये एकदम सेम क्वेश्चन करवाया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बात है क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध था, आपको यह बताना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अभी तक टोटल मात्रा दे करके हमसे पूछता था कि आप बताइए कितना लीटर पानी मिला दें कि अनुपात इतना हो जाए। अब की बार क्या कह रहा है, 35 लीटर पानी डाला गया, मतलब वो जो मिलाने की मात्रा पूछता था इस क्वेश्चन में दे रखा है, और पूछ रहा है शुद्ध दूध कितना था। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दूध और पानी है, मिल्क रेशियो क्या है, वाटर है, और कह रहा है कि 11 भाग शुद्ध दूध होगा, 11 लीटर अगर शुद्ध दूध होगा तो उसमें 2 लीटर क्या होगा, पानी होगा। तो अनुपात भी हो जाएगा 11:2। कह रहा है यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया, तो याद रखेंगे मिलाना क्या है, 35 लीटर पानी, तो पानी मिलाना है। और उसके बाद कह रहा है कि तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाता है, मतलब अगर 1 यूनिट पानी होगा तो उसमें 2 गुना क्या हो जाएगा, इसका 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, शुद्ध दूध हो जाएगा। कब, जब हमने 35 लीटर पानी मिला दिया। अब पानी अगर मिलाया है, तो अगर पानी मिलाया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, दूध की मात्रा सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 11 से गुणा कर दें, और यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, और यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, और यहाँ भी क्या कर दें, 11 से गुणा कर दें। तो इस तरीके से जो दूध और पानी का
दूध और पानी का नया अनुपात मिल जाएगा 11 दूना 22 अनुपात कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 11 दूना 22 अनुपात 4 एक 11 एक 11। तो इस तरीके से आपको अनुपात मिल गया 22:4 22:11। अब आप देख रहे हैं दोनों जगह पे दूध मात्रा बराबर हो चुकी है। आपसे कह रहा 35 लीटर पानी मिलाया गया, यहाँ पे जोड़ा क्यों? क्योंकि हमें दे रखा था दूध और पानी का मिश्रण टोटल कितना है 1050, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मैंने 35 लीटर पानी मिलाया है। तो आप ये देखो अनुपात में कितना मिलाया है, तो यहाँ से आप पाएंगे पहले 4 यूनिट पानी हुआ करता था, अब 11 यूनिट हो गया, तो बढ़कर कितना 7 यूनिट बढ़ाया होगा, तभी तो 11 यूनिट पहुंचा, बिल्कुल बढ़ाया होगा। अब इस 7 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी है आपको 35 लीटर दे रखी है। कितना दे रखी है 35 लीटर, 7 एक कम 7 7 पचे 35। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 लीटर आ जाएगा। अगर 1 यूनिट वैल्यू 5 लीटर आ गई तो आपसे पूछ रहा था कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो आप शुरुआती देखो दूध की मात्रा में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, ना तो दूध निकाला है ना तो दूध डाला है, तो जितना शुरुआत में होगा उतना ही आखिरी में भी होगा। तो सीधी सी बात, चाहे यहाँ गुणा कर दो चाहे यहाँ गुणा कर दो। तो 22 यूनिट की वैल्यू निकालना है, अगर 1 यूनिट वैल्यू कितना है 5 लीटर, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 लीटर। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 110 लीटर हो जाएगा। बातें क्लियर? तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन का 2 गुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन की कितनी मात्रा थी आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको सेम ही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल ये और ये सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना करने में आपको। देखिएगा देखेंगे यहाँ पे हमारे क्या है, 2 मिश्र धातु हैं, कौन कौन सी हैं, टिन और कॉपर। क्या है, टिन है और क्या है, कॉपर है। ठीक है, ये 2 मिश्र धातु हैं। कह रहा है कि तांबे और टिन का अनुपात जो है 3:2 है। तो टिन की मात्रा कितना है 2 है और कॉपर कितना है 3 है। ये बात समझनी, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है तो नंबर भी आपस में बदल जाएंगे। तो बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करिएगा। आपसे कह रहा है तांबे और टिन, तो ये तांबा है और ये टिन है। तो तांबा कितना है 3 और टिन कितना है 2। बातें क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने उठा के इधर उधर कर दिया, तो कोई दिक्कत ना है। बस आपको ये ध्यान रखना कि जिसका अनुपात है उसके पास होना चाहिए बस। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 250 ग्राम हम मिला क्या रहे हैं, 250 ग्राम तांबा मिला रहे हैं। अब जैसे ही आपके दिमाग में आया 250 ग्राम हम तांबा मिला रहे हैं, तो टिन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। और उसके बाद जैसे ही 250 ग्राम मिलाते हैं इसमें, तब इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की का 2 गुना हो जाता है। टिन का क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, कौन, तांबा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, टिन देखो तांबा मिला रहे हैं तो टिन सेम होना चाहिए, लेकिन टिन सेम नहीं है। तो नहीं है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। तो जो अनुपात बन जाएगा नया टिन और कॉपर का, वो क्या हो जाएगा 2:3 और 2 कितना हो जाएगा 4। 2:3 और 2:4। तो आप ये देखो शुरुआत में कॉपर कितना था 3 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया। कितना बढ़ाया हमने, कितना जोड़ा होगा 1 यूनिट। और आपके क्वेश्चन में कहा कितना है, आपसे कह रहा है कि जब हम 250 ग्राम मिलाते हैं तो यहाँ पे 1 यूनिट मिला रहे हैं, लेकिन इस 1 यूनिट वैल्यू कितना दे रखी है 250 ग्राम दे रखी है। अगर 1 यूनिट वैल्यू 250 ग्राम हो गई तो आपसे पूछ कर इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है। टिन की मात्रा आपको बतानी है कि मात्रा कितनी है। ठीक है, तो आप देखो शुरुआत में भी टिन की मात्रा 2 यूनिट थी और यहाँ पे भी 2 यूनिट है। तो जब दोनों जगह पे बराबर है तब तो आप कहीं भी गुणा कर दो, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 1 यूनिट बराबर अगर 250, 2 यूनिट की निकालने के लिए 250 गुणा करो, 2.5 दूना 500 ग्राम। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आगे बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कह रहा है कि एक बर्तन में तरल ए और बी का अनुपात 3:1 होता है। यदि मिश्रण के 8 लीटर को निकालकर और तरल बी की समान मात्रा को मिला दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। बर्तन की क्षमता ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें आपको कोई रेशियो दे रखा है कि इस अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, और उसमें से कह रहा है कि मैं 8 लीटर मिश्रण निकालता हूं, उसके बाद उसके स्थान पे समान मात्रा में हमने क्या कर दिया, उसमें दूध डाल दिया। इस तरीके से कह रहा है। तो आपसे कह रहा है इसके बाद अनुपात क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर कुछ अनुपात बन जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि शुरुआत में बर्तन में कितनी मात्रा थी या बर्तन की क्षमता कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे बिल्कुल, और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या ये सीखिएगा तो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आपसे कह रहा है कि एक बर्तन है, इस तरीके से हम बर्तन मान लेते हैं कि एक बर्तन है हमारा, और ये पूर्णतः मिश्रण से भरा हुआ है। मान लेते हैं कोई मिश्रण है, उससे ये पूर्णतः क्या हुआ है, भरा हुआ है। मान लेते हैं इसमें अनुपात कितना है, A:B मान लेते हैं, 2 मिश्रण है जिसमें 5:2 के अनुपात में मिश्रण भरे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले कुछ लीटर मिश्रण, ये मैंने मान लिया कि x लीटर मिश्रण या x यूनिट मिश्रण हमने इसमें से निकाल लिया। ठीक है, हमने इसमें से क्या कर लिया, निकाल लिया। और मिश्रण निकालने के बाद आप एक बात जानते हो
कि जब मिश्रण इसमें से कुछ कुछ निकाल, पहले ये पूरा बर्तन भरा था तो ये कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनुपात क्या होगा, अनुपात समान होगा। अनुपात क्या होगा, समान। जैसे जो अनुपात 5 अनुपात 2 यहाँ पे, वही अनुपात आपको यहाँ पे मिलेगा। बात है क्लियर। तो जिस अनुपात में मिश्रण होता है उसी अनुपात में मिश्रण निकालने के बाद भी होता है। अब आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे, आप ये सोचिए कि आपके पास चीनी और पानी का मिश्रण था, चीनी और पानी का एक ड्रम में आपने घोल दिया चीनी और पानी को। उसके बाद आप क्या करते हैं, ड्रम में से एक बाल्टी चीनी और पानी का घोल निकाल लेते हैं। तो आप पाएंगे कि जो मिठास ड्रम वाले मिश्रण में है वही मिठास बाल्टी वाले मिश्रण में होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो होगा कि नहीं, एक बाल्टी निकाल लेंगे तो ज़्यादा मीठा होगा, उसके बाद जो बचा वाला होगा वो कम मीठा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, अनुपात सेम है। बातें क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर होगी कि अनुपात सेम क्यों है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, कह रहा कि जितना लीटर हमने मिश्रण निकाला है, जितना लीटर हमने मिश्रण निकाला है उतना लीटर हम क्या करते हैं, इसमें तरल बी को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करते हैं, तरल बी को हमने x लीटर ऐड कर दिया। यहाँ पे x लीटर निकाला था, यहाँ पे फिर से हमने तरल बी को क्या कर दिया, x लीटर ऐड कर दिया। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आप जानते हो कि जब तरल बी को ऐड करेंगे, यहाँ पे x लीटर निकाला था तो इतना बचा, और फिर इसमें हम x लीटर डाल दिए तो फिर इसका मतलब फिर से पूर्णतः ये पूरा फुलफिल हो गया होगा, पूर्णतः बर्तन भर गया होगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, आपकी बार अनुपात आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मतलब 5 अनुपाते मान लेते 3 हो गया। अब ये अनुपात परिवर्तित क्यों हुआ, तो सीधी सी बात है, अगर आप ड्रम में से क्या करते हैं, ड्रम में एक चीनी और पानी का घोल था, आपने एक बाल्टी निकाला, एक बाल्टी मिश्रण निकाला चीनी और पानी का, उसके बाद क्या करेंगे, आप पानी को भी बढ़ा दें, ड्रम में क्या कर दें, पानी को बढ़ा दें। मान लेते हैं एक बाल्टी निकाला था और एक बाल्टी क्या कर दे, उसमें पानी डाल दिया। अब सिर्फ और सिर्फ आपने पानी डाला तो उसके मिठास में जो ड्रम में रखा हुआ है पानी और चीनी का घोल, उसमें मिठास में कमी आएगी, है कि नहीं। मिठास में कमी आएगी, इसका मतलब अनुपात भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बातें क्लियर। तो मतलब कि मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पे कोई एक तरल पदार्थ को डालेंगे तो जिस पदार्थ को डालेंगे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अनुपात में भी परिवर्तन होगा। लेकिन आप देखेंगे जो मात्रा यहाँ पे थी बर्तन की, वही मात्रा हमें यहाँ पे मिल रही है। बातें क्लियर। मतलब जो क्षमता बर्तन की यहाँ पे है वही क्षमता बर्तन की यहाँ पे मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्षमता और ये क्षमता आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्षमता मतलब अगर यहाँ की हम क्षमता निकाल दें तो जो क्षमता यहाँ की बर्तन की आएगी वो क्षमता सेम इस वाले बर्तन की भी आ जाएगी। बातें क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ से देखो यहाँ की क्षमता यहाँ के क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर यहाँ की क्षमता निकाल दे तो यहाँ वाली क्षमता आ जाएगी। ये बात आप समझ चुके हैं। देखिए अब आपसे कह रहा है एक बर्तन है जिसमें तरल ए और बी, दो तरल पदार्थ हैं, ए है और कौन है, बी है। दो तरल पदार्थ ए और बी है और उनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:1 होता है। यदि मिश्रण से 8 लीटर निकालकर और तरल बी को समान मात्रा को मिला दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:3। 1:3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब आप यहां से पढ़ो, तरल बी को समान मात्रा मिलाई जाती है। तो ये अब पिछला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण है जिसमें ए और बी का अनुपात इतना है ना। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन जो करवाया वही क्वेश्चन है कि एक मिश्रण है जिसमें तरल ए और बी है, उसमें अनुपात दे रखा है। उसमें कहता है कि अगर हम तरल बी को मिला देते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। तो आपको बताना है बर्तन की क्षमता क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हम मिला किसको रहे हैं, तरल बी को मिला रहे हैं। इसका मतलब तरल ए सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। तो यहाँ पे सेम करने के लिए 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 से यहाँ भी हमें गुणा करना होगा। और इस तरीके से जो हमारा नया अनुपात निकल के आएगा ए और बी का, वो कितना हो जाएगा, 3:1 और ये कितना हो जाएगा, 3:9। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ए की क्षमता समान हो चुकी है। ए की जो क्षमता यहाँ पे थी वही जो क्वांटिटी यहाँ थी वही क्वांटिटी यहाँ आ गई। तो आप ये देखो कि पहले 1 यूनिट मिश्रण हुआ करता था, 1 यूनिट बी मात्रा हुआ करती थी, अब 9 यूनिट हो गई। कितना बढ़ गया, 8 यूनिट। कितना बढ़ गई, 8 यूनिट। और आपसे कह रहा है कितना बढ़ाया गया है, 8 लीटर। 8 लीटर निकालकर तरल बी की उतनी मात्रा यानी समान मात्रा यानी कि 8 लीटर डाला गया है। तो तरल बी कितना मिला गया, 8 लीटर। तो यहाँ से आप 1 यूनिट वैल्यू निकालेंगे, 8 × 8। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 लीटर। अब आपसे कह रहा है कि क्षमता क्या होगी बर्तन की, ये बताना है। तो क्षमता क्या होगी, तो आप जानते हो कि जो क्षमता यहाँ की थी और वही वाला रेशियो तो मैंने यहाँ लिखा है, तो जो क्षमता यहाँ की होगी वही क्षमता यहाँ की होगी। तो मैं यहाँ का निकालने के लिए इसका योग करेंगे। भाई कितना टोटल था तो इसके लिए टोटल करना पड़ेगा। 9 और 3 12। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टोटल मात्रा कितनी आ गई, 12 यूनिट आ गई। और आप जानते हो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 लीटर। इसका मतलब जो बर्तन है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना है, 12 लीटर है। समझ गए होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में
दो तरल पदार्थ A और B का मिश्रण होता है। यदि मिश्रण का 16 लीटर को तरल B के 16 लीटर से बदल दिया जाता है तो तरल पदार्थों का अनुपात 3:5 हो जाता है। बाल्टी में तरल B कितना था, आपको बताना है कि बाल्टी में तरल B कितना था। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि दो तरल पदार्थ हैं आपके पास A और B। A और कौन है, B है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात या फिर A और B का अनुपात कितना है, 5 कितना दे रखा है, 3। शुरुआत में जो अनुपात था वो 5:3 है। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, और जब 16 लीटर मिश्रण निकाला गया तब भी अनुपात 5:3 बना रहा होगा। उसके बाद 16 लीटर तरल B को डाला जा रहा है, और जब 16 लीटर तरल B डाला गया तो अनुपात बदल के कितना होगा, 3:5 हो गया। तो अगर आप यहां से एक चीज समझेंगे तो आप देखो 16 लीटर तरल किसको मिला रहे हो, B को मिला रहे हो। अब B को मिला रहे हो तो A सेम होना चाहिए, A क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम है, नहीं है। सेम करेंगे कैसे, 5 से यहां गुणा कर दें और 3 से यहां गुणा कर दें। तो 3 से यहां गुणा कर दें और 5 से यहां गुणा कर दें। तो इस तरीके से जो हमारा नया अनुपात निकल के आएगा A और B का, वो कितना हो जाएगा, 5:15 हो जाएगा। A और B का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:15 अनुपात 3:9। ऐसे 5 क्या हो जाएगा, 15, और 3 कितना हो जाएगा, 5:25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों मिश्रण की मात्रा आपस में एक जो मात्रा है वो दोनों जगह पे बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पे पहले B जो है 9 यूनिट था, अब 25 हो गया, तो बढ़ा कितना, 16 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया, 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा, कह रहा है 16 लीटर तरल B को मिलाया गया, तो ये बराबर होगा 16 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 लीटर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बाल्टी में तरल B कितना था, शुरुआत वाला बताना है। तो बाल्टी में तरल B कितना था, 25 यूनिट था, है कि नहीं। बाल्टी में तरल B कितना है, था 25 यूनिट था, और 25 से कन्नम कितना हो जाएगा, 25। 1 यूनिट बराबर 1 लीटर, 25 यूनिट बराबर 25 लीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना है। बात है क्लियर। तो आप ये दोनों टाइप क्वेश्चन, हमें नहीं लगता कि समझने में कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उसको आप एक बार दोबारा देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। बात है क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जार ए में 180 लीटर दूध में 36 लीटर पानी मिलाया गया। जार ए से कुछ मिश्रण निकालकर जार बी में डाला गया। जार बी में 16 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया था। आपको बताना है कि जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया था। कि मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इधर कर देता हूं। कह रहा है कि जार ए में 180 लीटर दूध और 180 लीटर दूध था। क्या था भैया, मिल्क था 180 लीटर। 180 लीटर दूध था, उसमें हमने क्या कर दिया, 36 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो आप यहां से पाएंगे कि आपको दूध और पानी का जो शुरुआत में अनुपात दे रखा है, मिल्क रेशियो वाटर 36 से 36, 36 पंचे 180, क्या दे रखा है, 5:1 दे रखा है। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:1। कह रहा कि जार ए से कुछ मिश्रण निकालकर जार बी में डाला गया। जार बी में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। कितना हो गया, 5:2 हो गया। दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया था, आपको ये बताना है। तो आप यहां पे देखो, कह रहा है कुछ मिश्रण निकाला जाता है, मिश्रण निकाला गया। तो आप याद रखेंगे जिस अनुपात में मिश्रण आपके बर्तन में उपस्थित होता है उसी अनुपात में मिश्रण बाहर निकलता है। जिस अनुपात में बर्तन में मिश्रण होगा उसी अनुपात में क्या होता है, मिश्रण बाहर भी निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कहीं ना कहीं अगर 5:1 के अनुपात में मिश्रण है तो 5:1 के अनुपात में भी बाहर निकलेगा। बात है क्लियर। मतलब मुझे 5:1 मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। कह रहा कि जार बी में 6 लीटर पानी मिलाया गया। पानी अगर हम मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूध की मात्रा हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप यहां पे देखेंगे दूध की मात्रा क्या है, दोनों जगह पे सेम है। अगर हम पानी, कह रहा कि 6 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया, इसका मतलब हमारा दोनों मात्रा क्या है, सेम है। और अगर सेम है तो इसको सेम करने की जरूरत भी ना है। अगर सेम नहीं होता तो इस तरीके से कोई नंबर गुणा करते और सॉल्व करके फिर बराबर करते। लेकिन अब ये सेम है तो आप ये देखो, पहले 1 यूनिट पानी हुआ करता था, अब 2 यूनिट हो गया। कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा। और आपसे कह रहा है कि मैंने मिलाया कितना पानी है, 6 लीटर मिलाया है। कितना मिलाया है, 6 लीटर। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 6 लीटर आ गई। तो आपको ये पता, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिस अनुपात में पानी और दूध होगा उसी अनुपात में बाहर निकलेगा। तो आपसे पूछ रहा बाहर कितना मिश्रण निकाला गया था, जार ए से कितना मिश्रण निकाला गया। तो 5 लीटर दूध निकाला गया था, 1 लीटर पानी, मतलब टोटल कितना निकाला गया था, 6 यूनिट निकाला गया था। कितना निकाला गया था, 6 यूनिट निकाला गया था। और 1 यूनिट वैल्यू कितना है, 6 लीटर। तो 1 यूनिट वैल्यू 6 लीटर है, तो 6 से गुणा करोगे, 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36 लीटर। मतलब मिश्रण से हमने 36 लीटर निकाल लिया था। बात है क्लियर। मिश्रण
दूध और पानी का जो मिश्रण था उसमें से हमने कितना मिश्रण निकाला था, 36 लीटर निकाला था। बातें क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि आपको इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत होगी। अगर आपको दिक्कत लग रही तो आप एक बार 2x की स्पीड से आप इसको फिर से देखेंगे तो आपको शायद बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। बातें क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप जानते हैं हमारी जो क्लासें चल रही हैं बिल्कुल टू फ्राइडे चल रही हैं, तो बिल्कुल आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।